Okay, so without wasting time, we'll move to our another presenter, Mr. Kamran Farooq. He is a renowned businessman in Lahore, and he started his online business. Today, he'll share you how to create Facebook page and how to actually not only to create but how to display your items that you want to sell. तो ये सबसे बहुत ज़रूरी अहम बात ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसे करना है, आपने ऑडियंस कैसे लेनी है, आपने कौन से तरीके यूज़ करने हैं कि आपका जो है वो प्रोडक्ट है वो बहुत अपीलिंग हो। अब इससे पहले कि मैं सर कामरान अगर आप रेडी हैं तो मीनवाइल मैं थोड़ा इनसे डिस्कस करती हूँ कि लास्ट डेज मुझसे एक बंदी ने कांटेक्ट किया कि वो कुछ कपड़े बेचना चाह रही थी और बड़े अच्छे हाथ की कढ़ाई के थे, लेकिन वो मुझे अपीलिंग नहीं लग रहे थे या मैं जिसे भी भेज रही थी, क्योंकि उसने जो पिक्चर्स बनाई थी वो उसने ऐसे ही रैंडम चारपाई पे कपड़े रख के तो उसने पिक्चर क्लिक की हुई थी और प्रेस नहीं थे। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था तो मुझे उनका कलर कॉम्बिनेशन सही से समझ नहीं आया कैसा है, तो मैंने वो नहीं खरीदे हैं। तो हम हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा तैयार सेट की हुई हो। तो अब आपने ये सीख लिया कि आपने कैसे क्रिएट करनी है अपनी वेबसाइट और फिर उसको कैसे डिफरेंट मेथड से आपने उसको यूज़ करके डिस्प्ले करना है अपना स्टफ जो भी है। तो अब हम जो है सर कामरान, इफ़ यू आर हियर, विल स्टार्ट with your page. You can either show your page by yourself or you can share the link in chat box. I will open it for you. जी वर्दा, थैंक यू। आई एम अवेलेबल और आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट टू नदीम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। दो मुझे इतनी टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता जिस तरह से उन्होंने बताया, लेकिन उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। आई एम होपफुल कि वो सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जो कुछ मैंने सीखा और मैंने देखा कि किस तरह से लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई थिंक आप सुन पा रहे हैं सब मुझे? जी जी सर। ऑलराइट, ओके। सो मैंने अभी रिसेंटली जो अपना पेज स्टार्ट किया है वो जैक गैलरिया के नाम से है, जिसमें मैंने इंस्टा पर भी अकाउंट बनाया है, फेसबुक अकाउंट है और एक ई कॉमर्स साइट उसकी अभी इन प्रोसेस है मेरी। बिफोर दैट जो मुझे थोड़ा बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हुआ और जो मैंने काम स्टार्ट किया अपने पर्सनल एफपी प्रोफाइल के साथ, व्हाट आई जस्ट डिड के मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए और जो लाहौर बेस्ड थे, सेलिंग एंड परचेजिंग से रिलेटेड, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान बेस्ड थे। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऑब्जर्व किया फर्स्ट के हाउ दे आर बेसिकली मेकिंग अप द एड्स एंड व्हाट मिस्टेक्स दे आर डूइंग। Sir Kamran, I mistakenly muted you. Can you please unmute yourself? Yeah, that's okay. I'm so sorry. Actually, I was muting someone else. No, that's quite okay. All right. So what I was saying is कि मैंने करीबन इस चीज़ के ऊपर 3 to 4 months स्पेंड किए ग्रुप्स के अंदर ज्वाइनिंग के साथ, एड्स को स्टडी किया, उनमें जो मुझे मिस्टेक्स लगी कि ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, किस तरह की एड के ऊपर लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व की। फिर मैंने इवेंचुअली वहीं पर ही कुछ पोस्ट्स वगैरह लगाना शुरू की प्रोडक्ट्स की विच आई कुड ऑफर। Initially I took this start with ready-made stuff for women, और जो कि अभी भी आप जैक गैलरिया पर देख सकते हैं, वो मेरी पुरानी वीडियोस ही मैंने एज एन इनिशिएटिव वहाँ पर पोस्ट भी की हैं। सो वहाँ से एक स्टार्टअप मुझे मिला, लर्निंग मिली, देन आई मूव टूवर्ड्स फेसबुक पेज। मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है which I want all of you guys to understand is don't rush। हम लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बीइंग ह्यूमन, नॉट बीइंग पाकिस्तानी ओनली, बीइंग ह्यूमन, हमें ये एक इशू है कि हम हर चीज में जल्दबाजी करते हैं।
वी जस्ट ड्रीम लाइक कि सुबह ही बस जैसे हमने लैंड क्रूजर बाय कर लेनी है, डिफेंस में घर ले लेना है इस काम को स्टार्ट करके, इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे। बहुत स्मूथली चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। फर्स्ट द स्टेज कम्स टू लर्निंग, देन इट गोज टूवर्ड्स अर्निंग। तो पहले लर्न करें, spend your time, give it the proper time, and then start learning, sorry, start earning। तो आप लोग मेरी ये रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले फेसबुक पर डिफरेंट ग्रुप्स को देखें, उनको ज्वाइन करें। वट एवर प्रोडक्ट यू वांट टू सेल, हर तरह का वहां पर आपको ग्रुप अवेलेबल होगा। देन जो पेजेस हैं, जिस तरह से मैंने अपने पेज का मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पर अगेन मेरे लिए भी इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आई एम जस्ट गिविंग माय वेबसाइट एड्रेस है galleria.com। इसको ही आप वहाँ पर इंस्टा और फेसबुक पर ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह के पेजेस को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स यू आउट कि आप किस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि क्लियर होना चाहिए, वो ये है, देयर इज अ सेइंग, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट लॉन्गर, which means कि हम लोग किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन या अपना इम्प्रेशन डेवलप करते हैं, जो फर्स्ट टाइम में आएगा वही आगे तक चलता रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जब अपना पेज डिजाइन करें, उसका जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है, जो उसकी डिटेल्स देनी है, वो इस तरह की कस्टमाइज्ड हो जो लोग डिमांड करते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हो। अगर हम लोग बिल्कुल रैंडमली इन चीजों को लेकर चलेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो हमारा इम्प्रेशन डेवलप नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं हर तरह की मार्केट को, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कम्युनिटी, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया ओनली, आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली हिट कर रहे हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजों को लेकर चलें। Thank you, Verda. I can see that you have opened up the page for me. Thank जी you. सर। ओके, सो अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात कही कि इम्प्रेशन रियली मैटर्स। अगर आप लोग यहाँ पर पेज पर देखें, जो पिक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो कुछ मैंने ली, अगेन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मुझे उस तरह से चीज़ों का आइडिया नहीं हो सकता जिस तरह से एक प्रोफेशनल पर्सन को हो सकता, बट इन टुडेज इरा वी ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स विद बेस्ट कैमरा क्वालिटी एंड ऑल। तो उसके अंदर प्रो की ऑप्शन है, एडिटिंग की ऑप्शन है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। येट अगर आपको इस तरह की सपोर्ट हो कि कहीं से आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी मिल सके, कोई दोस्त से, कोई फैमिली मेंबर से, और इवन इफ यू आर गुड एट इट योरसेल्फ, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं रिगार्डिंग क्लोथिंग, तो क्लोथिंग में बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है, नॉट ओनली योर प्रोडक्ट बट द बैकग्राउंड एज वेल। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क होगा तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके क्लोथ की जो शाइन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली मल्टी कलर होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स आई एम सजेस्टिंग हियर, कि ये सारी चीजों के जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनको स्टडी करना, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू सी, हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को हायर कर लेते हैं, या वो जिस तरह से भी हमें सपोर्ट करते हैं, दे डू चार्ज अस अ लॉट। अगर हमें कोई प्रोडक्ट 1000 की कॉस्ट कर रही है और अगर हम उसके लिए किसी और को आउटसोर्स करें मार्केटिंग, तो 1000 उसके चार्जेस बन जाते हैं नियरली। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अभी इस स्टेज के ऊपर हम खुद मार्केटिंग टेक्स्ट को थोड़ा बहुत स्टडी करें, एनालाइज करें, छोटी छोटी बारीकियों पर काम करें, ताकि हम उस चीज को बेहतर तरीके से लेकर चल सकें आगे। ओके, अब जो मेरा थर्ड इसमें पर्सपेक्टिव है वो ये है कि देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू डील इन अ बिजनेस। अगर आप अकेले काम करना चाह रहे हैं तो इट्स वे टू डिफिकल्ट कि आप इसको बहुत आसानी के साथ स्टार्टअप में ही लेकर चल सकें या कुछ। अगेन देयर इज अ सेइंग 1 + 1 = 2, बट 1 and 1 = 11। सो व्हाट्स दैट 11 मींस कि आप अकेले अगर काम कर रहे हैं
तो इट्स जस्ट वन। अगर आप एक साथ 2-3 टास्क कर रहे हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, बट 1 and 1 इज इक्वल टू 11 मीन्स कि अगर आप हैं और आपके साथ कोई इक्वली उतनी एफर्ट कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, तो फिर आप ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम में सक्सेस ले सकते हैं। सो अगेन इसमें अगर आपने ये पहले एनालाइज करना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक बिजनेस ओनली। हर बंदे को अपनी क्वालिटीज का या अपनी वीकनेसेस का हमेशा पता होना चाहिए। बिजनेस के रूल ये है कि आप जब तक अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं कर लेते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट ई कॉमर्स ओनली, इट्स नॉट अबाउट एनी सोशल मीडिया एक्टिविज्म ओनली। आप ओवरऑल लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर काम करें। अगर आपको उनका पता है तो ही आप उसके अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से इफ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड ऑल एस्पेक्ट्स, तो ये एक सेपरेट फील्ड है। प्रोक्योरमेंट एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है। यू नीड टू नो व्हाट टू बाय, okay, and where to buy it from, how much it is going to cost you, how much profit you can earn out of that product. ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कुछ लोग इनिशियली शायद ये भी समझते हो कि इट्स इजी कि वो दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट गोना वर्क। मैंने इनिशियली इसी चीज को ही समझा कि ओके, आई एम क्वाइट ओके while doing the shopping and making the post and putting it on the social media and all, but it didn't work for me, trust me. What was the reason? अगर मैं मार्केट में हूँ, it take hours to decide the products. उनको मैंने जैसे ही चूज किया तो उतनी देर में मुझे जितने भी क्लाइंट्स ने ऑनलाइन अप्रोच किया हुआ था, आई वाजंट अवेलेबल देयर टू रिस्पॉन्ड टू देम। तो ऐसे मेरा वहां पर रिस्पॉन्स खराब हो रहा था। सो मैंने उसके बाद एनालाइज किया कि विच साइड आई कैन चूज एंड आई कैन हैंडल इन अ बेटर वे। तो मैंने सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। जो बाइंग है, जितनी भी प्रोक्योरमेंट है, that's on the shoulder of my brother now, कि उसने इन चीजों को देखना है। If I need something specific, तो वो मैं उसे इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि ये चीजें मुझे चाहिए हैं, वो लेकर आएगा मेरे लिए। But as I mentioned earlier, 1 and 1, the other person who is supporting me is equally interested, has the same eager to do this work. अगर आप किसी को एज एन एम्प्लॉय स्टार्ट में हायर करना चाहें तो आई डोंट थिंक दैट इज गोना वर्क दैट वेल। आपको इसके लिए काइंड ऑफ फैमिली मेंबर की ही सपोर्ट मिल जाए, किसी बहुत अच्छे दोस्त की मिल जाए सपोर्ट, तो दैट थिंग इज मोर फिजिबल देन टू गो फॉर एन एम्प्लॉय। ओके, सो ये चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा अपने टॉपिक को टूवर्ड्स making up an ad and how to make sure that your products are gonna be sold. कुछ चीजें हैं, if you guys want to note them down तो वो आप कर लें। ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा important है if you want to like get right product on your e-commerce site or on your FB page. First of all, the number one and foremost is believe in the product. अगर आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जो आपने बाय किया है, और आपको यही नहीं पता कि इधर देयर इज अ डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट और नॉट, तो फिर आपकी वो प्रोडक्ट शायद सेल ना हो पाए। और शायद आप बाय करने के बाद अगर कंफ्यूज हो गए कि ओहो मैंने ये डिसीजन ले लिया बट आई डोंट नो के वेयर टू सेल इट, हाउ टू सेल इट, हाउ टू मार्केटाइज इट, तो फिर आप स्टक हो जाएंगे। सो एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, बिलीव इन द प्रोडक्ट। यू मस्ट नो कि इस चीज के रिलेटेड मुझे क्या रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, क्या मुझे रिस्पॉन्स आ सकता है, ये आपकी वर्किंग होनी चाहिए। whatever you are selling, either it's services, it's any clothing thing or any necessity thing, whatever you are selling, आपको अपनी प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, बहुत एक काइंड ऑफ देसी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि जैसे अक्सर हम लोग थोड़े से अगर एक नॉर्मल शॉपकीपर के पास चले जाते हैं
तो वो यही कहता है कि अगर ये खराब हो गई तो रिटर्न है जी, आप इसका लेट्स से किसी क्लोथ का कलर फेड हो गया, अगर आफ्टर वॉश या ये श्रिंक हो गया तो आप वापस ले आइएगा, गारंटी है इस चीज की। तो व्हाई दैट पर्सन इज सेइंग सो, क्योंकि उसे ये पता है कि वो क्या बेच रहा है। समटाइम्स लोग फूल भी करते हैं, यहाँ ई कॉमर्स में भी यही है, वैसे भी रियल लाइफ में हम यही देखते हैं, ऑन साइट हो या ऑनलाइन, लोग ब्लफ करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वहां पर भी अक्सर प्रोडक्ट आपकी अगर खराब हो जाए, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा भी हो, तो स्टिल उसमें कोई ना कोई इशू निकल सकता है। बट मे बी उसको भी पीछे से यही बात सुनने को मिली हो जिससे उसने बाय किया। सो अगेन आपको अपनी प्रोडक्ट का खुद पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अब जो मेरे पास आर्टिकल्स शॉर्ट हो गए, अब वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे फर्दर, जिस होलसेलर से मैं बाय कर रहा था, दे वर गिविंग मी एम्ब्रॉयडर्ड लॉन कुर्तीज। अब जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, दोज आर मेड ऑन कॉटन स्टफ, जो कि मुझे पता है कि बाय क्वालिटी इतना फाइन नहीं है। अगर मैं अपने रेगुलर क्लाइंट्स को वही आगे सेल करूंगा तो दे वुड बी थिंकिंग कि बस अब इस बंदे से आइंदा बाय नहीं करना। सो आई डोंट हैव ट्रस्ट इन दैट प्रोडक्ट एनीमोर। मैं अब उस प्रोडक्ट को कभी भी आगे सेल नहीं कर सकता। सो दिस इज रियली एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको जब तक खुद कॉन्फिडेंस ना हो अपनी प्रोडक्ट को लेके, do not buy, do not sell it further. Okay. Secondly, जो आपको ई कॉमर्स के लिए पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज हैव ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अगर आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं है, अगर आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट ऐसे सेल नहीं हो सकेगी। अगेन एज आई सजेस्टेड टू यू गाइस कि आप अगर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर देखें तो वहां पर हर तरह से लोगों ने एड्स लगाई हुई हैं। रादर जस्ट फॉरगेट अबाउट दोस ग्रुप्स, वर्दा जस्ट मेंशन्ड अबाउट हर स्टूडेंट के उन्होंने जो चारपाई के ऊपर पिक्चर्स ली थी, तो कलर कॉम्बिनेशंस क्लियर नहीं थे, और ना उसकी सराउंडिंग ऐसी थी कि कोई भी बंदा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके बैकग्राउंड कैसा है, आपके सराउंडिंग में क्या है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन एस्पेक्ट ओनली कि ठीक है ये कपड़ा है तो जी आप उसको देखें। अगर उसकी क्वालिटी आप जैसे ही जूम इन करें, पिक्चर के पिक्सल्स बिल्कुल ब्लर हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपको समझ नहीं आएगी चीज। तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए। सेकेंडली, पिक्चर सिर्फ एक एंगल से नहीं होनी चाहिए। नो मैटर इफ इट्स इवन एन अनस्टिच्ड सूट लेट्स से, तो आपने सिर्फ एक पोज से उसको कर लिया। यू मस्ट बी टेकिंग एटलीस्ट 5 to 6 clicks and then make a collage of it or share them individually, but from every possible angle, ताकि जो भी बंदा उसको देख रहा है काइंड ऑफ उसको एक 3D वाली सेंस मिल सके। ओके, दिस इज अगेन somehow important कि आप इस चीज को फॉलो करें। आफ्टर दीज एस्पेक्ट्स देयर इज अनदर थिंग, और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है स्पेसिफिकली टू दोज पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मोस्टली लोग डेफिनेटली पढ़े लिखे हैं तभी वो इन चीजों के ऊपर बैठे भी हुए हैं और काम कर रहे हैं, या आप लोगों के पोस्ट और पेजेस को देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो यू नीड टू राइट अ डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा अपना जो एक स्टाइल है विच आई ऑलवेज प्रेफर टू शेयर टू एवरीबॉडी, और ये बहुत सिंपल भी है। अगेन इफ वेदर कैन जस्ट ओपन अप ऑन द गूगल कि आप हर एक चीज से रिलेटेड कोई कोट मेंशन करें। ओके, आपको हर तरह के कोड्स मिल जाते हैं। कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी सर्विसेज हैं, आप उससे रिलेटेड गूगल पे कोड सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। विच एवर अट्रैक्ट्स यू, आपको उससे रिलेटेड लगे कि हाँ आप लिख सकते हैं, जस्ट ग्रैब दैट और उसे आप वहां पर साथ में पेस्ट करें। जिस तरह आई गेस अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करें, मैंने एक एज अ कमेंट यहाँ पर एक दो चीजें लिखी हैं, लाइक दिस वन: life is so boring if you don't have an online order to wait for. So this is not something जो मैंने खुद से इन्वेंट किया हो, this was something on the Google and I just placed it here. नीचे मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि okay, buy your favorite articles from Zach Galleria today.
सो इस तरह की चीजें अट्रैक्ट कर जाती हैं क्लाइंट्स को. सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस तरह के कोड्स लिखें ताकि जो पढ़ने वाले हैं वो उस हिसाब से अट्रैक्ट हो सकें. ओके अब उसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है, क्योंकि ये पेज अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि रिसेंटली मैंने डेवलप किया. देयर आर 9 शेयर्स ऑफ दिस पोस्ट in comparison to others. What's the reason for shares? क्योंकि this was a catchy line. तो इसी वजह से उसको लोगों ने आगे शेयर भी किया, लाइक भी उस हिसाब से कर लिया और whatever the scenario was. तो ये चीजें आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है. अगर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर जाते हैं वहां पर आपको ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट के साथ कोई ना कोई इस तरह के कोड्स मिलेंगे. सो अपनी वर्डिंग को, सिलेक्शन को मेक श्योर करें. और एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि एज आई जस्ट सेड कि मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, चीज़ों को समझ जाती है, बट समटाइम्स वाइल टाइपिंग हम लोग कोई एरर कर देते हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्पेलिंग एरर होना, दैट इज क्वाइट अ नॉर्म. और इसमें कोई झिझक या शर्म वाली बात भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. वी आर इधर उर्दू और पंजाबी और अदर लैंग्वेज स्पीकर्स इन पाकिस्तान, बट नॉट इंग्लिश स्पीकर्स. तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हो भी सकती हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आपके स्पेलिंग्स, आपके ग्रामर ठीक हो, क्योंकि आपका जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आप ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं. यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान ओनली. यू आर नॉट गोइंग टू बी डीलिंग विद वन कम्युनिटी ओनली. आपने जब ओवरऑल डील करना है, पूरी दुनिया के साथ करना है, तो फिर इन चीजों पर आपकी थोड़ी कमांड होना जरूरी है. ओके एक चीज जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, अगेन दैट्स माय एक्सपीरियंस सो फार. मैंने ये नोट किया है कि अगर आपका टारगेट पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, इफ यू वांट टू सेल समथिंग टू देम, तो वो ज्यादा आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे इजीली. आपको यहाँ पर डेली के हिसाब से हजारों लाखों लोग मिलेंगे, जो कि आप उनको उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं. बट if you want to target the global community, especially जैसे let's say आप अपने traditional dresses या कुछ भी local product international market में भी sell करना चाह रहे हैं, तो आप Instagram पर लाजमी हैं. Insta is really really important. You see, what I just learned few days back, I don't feel ashamed of saying this कि मैंने भी ये कुछ अर्सा पहले सीखा, कुछ दिन पहले सीखा. I wasn't sure about this hashtag thing कि hashtag लोग क्यों यूज करते हैं. तो लेकिन जब मैंने उसे स्टडी किया फॉर द वेरी पर्पस के मुझे अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना एंड ऑल, तो आई रियलाइज्ड कि हैशटैग के पीछे एक कंप्लीट स्टोरी है. उसके मुताबिक फॉलोअर्स हैं. एज सून एज आई यूज्ड देम ऑन इंस्टा, द रिजल्ट वाज कि मुझे फौरन से पहले जो रिस्पॉन्सेज या लाइक्स आए हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आना स्टार्ट हुए, जिसमें ना सिर्फ यहाँ से गए हुए लोग हैं जो बाहर सेटल डाउन हैं, बल्कि इवन फॉरेनर्स ही हैं जिन्होंने उन एड्स को या जो भी मैंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उनको लाइक किया. सो अगेन ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको इन चीजों का बताओ. एंड दिस इज क्वाइट अ सिंपल थिंग. अगेन गूगल टीचेस यू अ लॉट. आप सिर्फ गूगल के ऊपर यही देख लें कि फेमस हैशटैग्स कौन से हैं फॉर इंस्टा, लाइक जस्ट टाइप फेमस हैशटैग्स फॉर इंस्टा, तो आपको वो पूरी लिस्ट देगा कि आप किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं हैशटैग्स. तो आप वो भी आगे से उसे जब कैटेगराइज करेंगे कि फॉर फैशन इंडस्ट्री, फॉर क्लॉथिंग इंडस्ट्री, फॉर सर्विसेज और फॉर एनीथिंग, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैशटैग्स होंगे वो आपको रिकमेंड कर देगा. हैशटैग्स आप फेसबुक पर भी यूज कर सकते हैं, बट एज आई मेंशन्ड अर्लियर, पाकिस्तानी कम्युनिटी इतना बॉदर अभी तक हैशटैग्स को नहीं कर रही, जो अगर आप काम के हवाले से देखें. बट अगर आप देखें बाहर लोगों को, तो दे डू गो प्रोफेशनली इन दिस थिंग एज वेल, कि वो अगर आपने लेट से हैशटैग यूज किया फॉलो फॉर अ फॉलो, लाइक फॉर अ लाइक, तो वो उसी टाइम पर उस पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. सो इफ दे आर सेइंग इफ यू हैव यूज्ड द हैशटैग लाइक फॉर अ लाइक, तो उन्होंने उसी वक्त अगर आपके पोस्ट को लाइक किया, तो आपके ऊपर अब ये एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके पोस्ट को या उनके पेज को भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करें, लाइक करें.
If they are following you just because आपने एक hashtag use किया follow for a follow, तो वो आपको भी करना चाहिए. That's how you generate your audience और इसी तरह से आप spread out होते हैं. So ये बहुत ज़्यादा इसमें आपके लिए helpful रहेंगी चीज़ें. नाउ मैं एक अपने पॉइंट पर वापस आना चाहूँगा जहाँ से मैंने इनिशिएट की थी सारी की सारी बात, और उसको अब मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करके अपनी बात को रैप अप करूँगा. I mentioned in the beginning कि don't rush. If you rush for the things, तो फिर आपको trouble होगी. Rush में यही चीज़ें आ जाती हैं कि if we are trying to go way too fast कि हम हर जगह पर टांग अड़ा लें, तो हमें फिर समझ में नहीं आएगा. We will eventually end up with discouragement कि हम लोग क्या करें, कहीं से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ सका क्योंकि हमने चीज़ों को वन बाय वन डील नहीं किया. There is a term used जो कि आई एम श्योर के मोस्टली लोग उससे अवेयर होंगे. That is learning curve. Learning curve improves with time only and with continuous practice. ऐसा नहीं है कि आपको डे फर्स्ट से ही अगर किसी चीज का नॉलेज आ गया है तो आप उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. इट विल इम्प्रूव इवेंचुअली विद प्रैक्टिस. जैसे कार ड्राइविंग है, उसमें हम लोग फर्स्ट डे ही जानते होते हैं कि स्टीयरिंग क्या है, बाकी क्लच, ब्रेक एंड एवरीथिंग, एक्सेलरेटर, हर चीज का हमें पहले दिन नॉलेज आ जाता है. बट उसे ऑन रोड ड्राइव करना, वो कॉन्फिडेंस लाना और उसे एफिशिएंटली डील कर पाना, दीज आर द फैक्टर्स जो कि विद टाइम डेवलप होते हैं. सिमिलरली अगर मैं अब आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एकदम सारे सोशल मीडिया को ग्रैब करें, एक साथ लेकर चलें, ट्रस्ट मी आप शाम तक पागल हो चुके होंगे. आप सुबह स्टार्ट हो, शाम तक आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपने आज किया क्या है, कहाँ पर आप ने किस प्रोग्रेस पे जाकर रुके थे और उसको कल आपने कहाँ से आगे कंटिन्यू करना है. वन बाय वन तरीके से चीजों को लेके चलें. लेट्स से फेसबुक, इंस्टा आर क्वाइट कॉमन दीज डेज. आप पहले इन दो चैनल्स को ही यूज करें, यूटिलाइज करें, यहाँ पर मैक्सिमम देखें कि आप अपनी ऑडियंस कैसे जनरेट कर सकते हैं. फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलें. ग्रेजुअली मूव टू लाइक दराज. दराज इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स बिजनेस गाइस के आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, और दराज आपसे डेफिनेटली एक पोर्शन लेता है आपके प्रॉफिट्स का, बट स्टिल वो आपको अच्छी सेल्स भी देता है. जिस तरह से वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, he just told me कि उसने within a month 600 parcels भेजे हैं through Daraz only. 600 parcels. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ट्रस्ट मी. तो उसमें से उसके कुछ रिटर्न्स भी हैं दो, क्योंकि इस फील्ड में आप एक्सपेक्ट करते हैं 10 to 15% रिटर्न्स. तो लेकिन उसके बावजूद इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट आई मस्ट से, जो कि आपको शायद फेसबुक से इतनी ज्यादा विदिन अ मंथ ना मिल सके. लाइक 600 पार्सल्स मींस कि आपको इतने ज्यादा लोगों ने अप्रोच किया है. सो दराज इज अ गुड प्लेटफॉर्म एज वेल. देन OLX इज आल्सो अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. काफी इसने ग्रूम किया है इस चीज में. वहां पर भी आप अपने पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं. रादर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रूमिंग थिंग उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप फ्री 2 पोस्ट ऐड कर सकते हैं. बट नाउ इफ यू जस्ट बाय अ पैकेज फॉर अ मंथ और 3 months, तो आप 10-20 पोस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड पैकेज. अगेन ये वो चीजें हैं जहां आपने वन बाय वन जंप इन करना है. इफ यू आर गोइंग टू डू इट लाइक इन रश कि आप सब जगहों पर एक साथ स्टार्ट करें, तो फिर आपको शायद समझ ना आ पाए कि कौन सी चीज को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए. ओके, सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो कि मैं अभी आपसे शेयर कर सकता था. एंड अगेन जैसे नुमान ने काफी ज्यादा अच्छी और क्रिएटिव बातें की और टेक से रिलेटेड हमें बताया, और ये बताया कि कैसे उन चीज़ों को हम टारगेट कर सकते हैं. आई होप वो सबके लिए बेनिफिशियल रही हूँ जैसे मेरे लिए रही, और जो मैंने पॉइंट शेयर किए अगेन आई एम होपफुल कि वो आप सबके लिए उसी तरह से बेनिफिशियल हों. So that's all, Verda. That's all I Okay, could thank you so explain. much, sir. It was really very informative stuff you shared, and you can read even in comments. Participants are commenting, but before we move to the our last presentation, एक चीज मैं आपको But I would बताऊंगी like to कि give comments. It
थैंक यू Really सो मच not मिस just रुबीना। informative. हाँ यार, मुझे तो पहले फर्स्ट टाइम पता चल रही है ये सारी चीजें। इवन मैं तो दराज पे एक इवन खुद एक स्टोर समझती थी, बट नाउ आई कम टू नो दैट दिस इज अ selling tool, fine, like OLX, एग्जैक्टली। and हम्म। it's a very informative. Thank you so much. Thanks a lot No, for it's a giving pleasure, us and एक the और thanks to चीज है, you guys. जी नहीं please. थैंक यू सो मच सर, एक और चीज है कि जब भी आप जो है फेसबुक पे किसी की प्रमोशन या कोई पेज इस तरह देख रहे हो तो सदका जारिया समझ के ना एक लाइक किया करें। बिलीव यू बिल्कुल मी, बिल्कुल आपके एक लाइक से ना किसी का, आपने एक क्लिक करना है और उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है, और उसका फायदा हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल तो इट्स ट्रू। कंजूस और नहीं होना देखिए, है आपने। हाँ। नहीं आई डू अप्रिशिएट दिस थिंग कि आपने बिल्कुल सही कहा। रादर मैंने एक अभी जो 2 से 3 दिन पहले एक पोस्ट की थी ग्रुप्स के अंदर, सभी जो मैंने अराउंड 20+ ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, और उन सब में मैंने एक ही पोस्ट की थी कि प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ लेग पुलिंग। आपको चाहिए कि एग्जैक्टली। आप एक दूसरे को टेक दें। आपका रिस्क आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो इंस्टेड के आप, कोई एक बंदा पोस्ट लगाता है तो नीचे कमेंट में आप लिख देते हैं मेरे पास ये 50 लेस में अवेलेबल है। काइंडली इस तरह की बिल्कुल। चीप हरकतें ना करें। इस तरह से आपको ना रिस्क मिल जाएगा ज्यादा, ना कोई और बेनिफिट होगा। रादर आप उसकी पोस्ट को लाइक करें, और इसी तरह से जब आप अच्छे से डील करेंगे तो दूसरे आपके साथ अच्छे से डील करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज रियली एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जी सर। जी गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मिस रुबीना, मुझे लगता है ये हमारी वो अच्छी ऑडियंस है जो हर दौर में हमारा साथ देती है। हाँ जी। हमारे पास जो है ना वो 30 पार्टिसिपेंट थे, और अब 10 बच गए, तो 20 जो है ना वो हमारे वो जो है ना बस ऐसे ही क्या कहें, सीरियस पर मैं देख रही थी कि एक करके ना हमारे पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे, तो मुझे ना याद आता है कि जब मुजाहिद जंग पे जाते हैं ना तो वहां जाके पता चलता है उनके असली साथी कौन। एक्चुअल वॉरियर उनके साथ कौन है? चले जी, सर आप लोगों कामरान, के कोई जी 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 पूछे शावेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सेशन था ये सारा इंफॉर्मेशन ही था, जी कुछ पता नहीं था। तो ओके मैं पूछना चाह सीरियसली रहा था कि मैं आपको यही बता रही थी कि सॉरी शावेज, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आई रियली सपोर्टिंग योर वर्ड्स। वाकई हम ये समझते हैं कि जैसे फेसबुक पे बैठ के हमें तो यार सब कुछ पता है, ये क्या है और इस तरह से है उस तरह से है, और रियली ईच एंड एवरी वर्ड वाज न्यू फॉर अस, and it was really informative for us. I think for us all, not just for me even. जी थैंक यू। शावेज, आपका क्वेश्चन रह गया है। असल में शावेज मुझे काफी देर से पूछ रहा था, मैडम मैं क्वेश्चन मैं करूं, और मैं उसको कह रही थी लेट हिम कंप्लीट। तो शावेज, इफ यू आर लिसनिंग यू कैन नाउ आस्क। चलें, जब तक शावेज हमारे साथ कनेक्ट नहीं होता, आप में से किसी यस और को मैम, कोई मैं यहाँ पे क्वेश्चन। हूँ मैम। मैम ओके शावेज। सर कामरान, मेरा सवाल ये था कि मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली। तो पहला सवाल ये है कि हम लोग जब भी ई स्टोर्स के बारे में बात करते हैं या इस तरह से प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, एक पार्ट हर सेशन छोड़ जाता है कि चले हमें एक कस्टमर मिल गया, हमने उससे बात कर ली, हम लोगों की डील फाइनल हो गई, मैं अब उसको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ। तो इसके दरमियान हमारा जो कुरियर कंपनीज के साथ बातचीत होती है और जो पेमेंट सिस्टम जी होता है वो हमें कैसे पे करते हैं थ्रू कुरियर और सिस्टम, ये सब आप अगर एक्सप्लेन कर दें तो बेस्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। इट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन, जो कि मुझे बल्कि खुद ऐड करना चाहिए था, बट थैंक्स टू यू आपने ये पूछा। इसमें देखें, जो डिफरेंट कोरियर कंपनीज हैं वो आपको ये सर्विसेज दे रही हैं कैश ऑन डिलीवरी की, जिसमें टीसीएस, लेपर्ड्स, एमएनपी, ये सबसे हाईएस्ट रैंक पर नाम है। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्राइवेट भी कंपनीज हैं जो कि आप अगेन OLX पे सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे, बट आई नेवर रिकमेंड दोस्त, क्योंकि वहां से भी आपको पेमेंट का इशू हो सकता है। वो जाहिर है इतने बड़े स्केल पर काम नहीं कर रहे। तो जो ये कंपनीज हैं, इनमें से भी अगर आप मुझे पूछें हायरार्की वाइज हैं,
वो आपको जो भी पेमेंट आएगी आप उनके साथ अकाउंट अपना ओपन करते हैं. इफ यू वांट आई कैन शेयर द नंबर ऑफ द मैनेजर हियर जो कि मेनली लेपर्ड्स में आपके ई कॉमर्स अकाउंट को ओपन करने के लिए डील करते हैं. सो मैं अभी वो मैसेज में ड्रॉप कर दूंगा. उनको आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे एंड ही विल टेल यू ऑल द प्रोसीजर के कैसे आप अपना उनके साथ अकाउंट ओपन करें. आफ्टर एवरी फोर्टनाइट लाइक आफ्टर एवरी 2 वीक्स समवेयर आप अपना अकाउंट उनके साथ सेटल कर सकते हैं जो भी आपकी डिलीवरीज गई थी और जो आपके पैसे बनते होंगे तो वो आपको अकाउंट आपका क्लियर कर देंगे. सेकेंड इज MNP और थर्ड पर मैं TCS को कंसीडर करता हूँ फॉर मल्टीपल रीजंस. नंबर वन, TCS इज अ बिट एक्सपेंसिव in comparison to other courier companies. Secondly, TCS वाले आपको पेमेंट देने में थोड़ा तंग कर सकते हैं. Like instead of just taking 2 weeks, आपको 3 weeks even a month तक लेकर जा सकते हैं कि अच्छा अभी आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, आपकी अमाउंट आगे से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी स्टक है और कोई भी इस तरह का लेम एक्सक्यूज आपको दिया जा सकता है. तो उनको मैं लीस्ट कंसर्न पर रखता हूँ. इन सब के बाद आप पाकिस्तान पोस्ट से बहुत ज्यादा सपोर्ट ले सकते हैं और वो सपोर्ट आपको तब लेनी चाहिए व्हेन योर क्लाइंट इज फ्रॉम काइंड ऑफ अ रूरल एरिया और फ्रॉम द कंट्री साइड लेट्स से. क्योंकि वहां पर लेपर्ड्स या ये बाकी जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं इनकी इतनी इफेक्टिव सर्विस नहीं है. पाकिस्तान पोस्ट का आपको पता है कि वो तो इजीली हर जगह पर पहुंच जाते हैं. उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं काइंड ऑफ आएंगे. जब भी आपका कोई पार्सल होगा जो आपका जिस भी क्लाइंट से डिसाइड होगा तो आप वो नियर बाय पोस्ट ऑफिस लेकर जाएं और उन्हें आप बताएं कि आपको ये कैश ऑन डिलीवरी पर पहुंचाना है पार्सल. दे विल गिव यू अ फॉर्म, 1 रुपी का फॉर्म है वो और जस्ट फिल दैट आउट. उसमें आप सारे क्रेडेंशियल्स पुट अप करेंगे जहां पर पार्सल भेज रहे हैं, जो अमाउंट उनसे रिसीव करनी है एंड ऑल. और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो जब आप उनको सबमिट करवा देंगे दे विल टेल यू कि आप कितने दिन बाद आकर इनसे वो कैश रिसीव कर सकते हैं जो उन्हें वहाँ क्लाइंट से आपका मिला होगा और वो डेफिनेटली जो आपने अपने फॉर्म पर भी फिल किया होगा. तो दैट्स हाउ पाकिस्तान पोस्ट वर्क. तो इस तरीके से आपके लिए आसानी हो सकती है. बट अगेन पाकिस्तान पोस्ट को मैं उस सूरत में ही रिकमेंड करता हूँ जब आपने कहीं दूर दराज पार्सल भेजना है. तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ सकता हूँ. लेट्स से मैं लेपर्ड के साथ काम करना चाह रहा हूँ तो मैं उनको कांटेक्ट करूँ थ्रू उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या कहते हैं इवन इफ मेरा बिजनेस सिर्फ शो के लिए अभी मैं फर्स्ट प्रोडक्ट भेजना चाह रहा हूँ तो वो मुझे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे और वी कैन गेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्जैक्टली वो आपको 100% करेंगे और इसका एक सबसे इजी वे है कि आप अपने अभी इनका लेपर्ड्स का वेबसाइट ओपन करें और वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. सेम गोज फॉर द TCS. आपको वो बताएंगे कि आपको पर पैकेज कितने वेट के साथ कितने डिस्टेंस के ऊपर क्या कॉस्ट करेगा. अगर आप उन्हें इन अ मंथ, इन 6 months, इन अ ईयर, मे गॉड फॉरबिड कभी भी ऐसा हो, लेकिन एक भी पार्सल देंगे तो वो बाउंड है जब आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं कि वो उस रेट के ऊपर उसे डिलीवर करेंगे. आपके जैसे ही पार्सल्स 100+ चले जाते हैं तो फिर इन अ मंथ आई एम सेइंग अगर आप एक मंथ में इतना इम्प्रूव करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स इतनी जा रही हैं इनके थ्रू तो आफ्टर a month with this much of the progress आप उनसे रीनेगोशिएट कर सकते हैं कि जो कोरियर चार्जेस हैं वो इससे भी मिनिमाइज किए जाएं. Let's say if they are charging you 200 rupees for any parcel to be sent in Punjab, तो उसमें आपके अगर 100+ parcels जाते हैं you can renegotiate and you can convince them to charge you 150 only. तो ये भी एक उनकी तरफ से फैसिलिटी है. सो मिनिमम इज 1, मैक्सिमम में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे कोरियर कंपनी को पता है कि आप उनको बिजनेस दे रहे हैं और ठीक ठाक बिजनेस दे रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वो आपके साथ उन चीजों को लेकर चलेंगे. एज जस्ट टू क्लियर इट फर्दर मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा. मेरी अभी कल मीटिंग थी एक ब्रांड के साथ, मरियम एंड मारिया. काफी पॉपुलर ब्रांड बन चुका है ये भी क्लॉथिंग में. तो दे टोल्ड मी कि उनकी प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, किन किन बड़े स्टोर्स के ऊपर आप इजीली जाके उनके आर्टिकल्स देख सकते हैं. तो एक उन्होंने मुझे मेंशन किया राजा साहब का. आई गेस एवरीबॉडी इज like जी everybody सर. knows about Raja Sahib, right?
तो उन्होंने अब यही मुझे मेंशन किया कि जो मैं मार्जिन बाकी सब ब्रांड्स को दे रहा हूँ, बड़े स्टोर्स को दे रहा हूँ, राजा साहब हमेशा उससे 2 to 3% एक्स्ट्रा लेते हैं मुझसे, और वो कहकर लेते हैं कि मैंने इससे ज्यादा मार्जिन आपसे चार्ज करना है। तो एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैं खुशी से वो मार्जिन उनको इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर मेरा एक लेट्स से सलीम फैब्रिक्स पर जो मेरी पर मंथ सेल होती है मेरे डिजाइन की, आर्टिकल्स की, वो 20,000 मीटर्स है, तो राजा साहिब पे वो 50,000 मीटर्स है। तो मुझे खुशी है कि मैं उन्हें मजीद ऑफर करूं। सो दैट्स हाउ बेसिकली बिजनेसेस वर्क, जहां पर आपको पता है कि अब आप उस मार्केट में अपने पाँव जमा चुके हैं, तो बाकी मार्केट फिर रिस्पॉन्ड भी आपको उसके अकॉर्डिंगली करती है। ओके, थैंक यू, मुझे समझ आ गया। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया में फास्टेस्ट जो वे होता है आपको फॉलोअर्स बढ़ाने का या जो लोग आपको देखते हैं उनको ज़्यादा करने का, तो मेरे नज़रिए से ये है कि आप लोगों को फॉलो करो, वो आपको रिटर्न फॉलो करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक पर्सन हो, आप रैंडमली ये चीज कर रहे हो तो ये कोई गलत बात या कोई बड़ी बात नहीं है, मगर एज अ बिजनेस ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है क्या चीज, कि मैं अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने ये के लिए लोगों को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, ये आपको ऐसा कभी भी ट्रबल नहीं करती है चीज, कि अगर आप इस तरह से भी करें, क्योंकि देखें ये मैंने आपको कहा कि एथिकली आपको ये करना भी चाहिए है। जैसे कि मैंने अगर अपने इंस्टा पोस्ट के ऊपर लिखा है F4F, #F4F, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि आई एम आस्किंग अदर्स टू फॉलो मी सो दैट आई कैन फॉलो यू बैक। तो दिस इज समथिंग अ फेयर डील, तो उसमें लोगों को कभी भी एतराज नहीं होता। और जो मैंने अभी आपको बात भी कही कि अभी तक मुझे काफी लोगों ने इस रीजन से ही फॉलो किया है या लाइक किया है कि मैंने उन्हें ये हैशटैग में ऐड किया था। और इसमें मोस्टली फॉरेनर्स हैं, फॉर द रीजन कि वो इन चीजों को समझते हैं, ज्यादा सिस्टमाइज लेकर अभी तक चल रहे हैं। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ओवर कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आउट क्लास कर रहे हैं, बट इट्स दैट कि हमें उस तरह से थोड़ा नहीं मिलती अप्रिसिएशन जिस तरह अभी तक उनको मिल रही है या उनके सिस्टम्स को, गोरों को। तो बट वो थोड़ा सा कहने के इन चीजों को ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि हम भी विद टाइम शायद करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट्स क्वाइट ओके अगर आप अपने बिजनेस को ग्रूम करने के लिए भी किसी को फॉलो या लाइक कर रहे हैं, ताकि वो आपको रिस्पॉन्ड उसी ढंग से कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बड़े मजे का सेशन था वाकई में। Thank you थैंक यू, so much, थैंक्स टू यू। Shahwez, for एंड आई एम सॉरी मैम वर्दा, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। No, it's quite okay, and no problem. there are some messages that I need to respond. तो मैं अब बिल्कुल उनकी तरफ फोकस्ड होने लगा हूँ, तो ताकि मैं वहां पर भी बता सकूं जो भी क्वेरीज हैं। बाकी वर्दा आप इसको अब कंटिन्यू करें। ओके, जी जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो, आप लोग अगेन मुझे बता सकते हैं। आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है, मिस रुबीना का ईमेल एड्रेस है, आप हमें मेल कर दें। ये पेज है, काइंडली इसको अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फॉलो भी करें, शेयर भी करें, और कभी कुछ अच्छा लग जाए तो रैंडमली देख लिया करें। मैंने कोशिश की थी मैं वही पिक्चर्स आपको दिखाऊं जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी, तो हो सकता है मैंने कहा आप लोगों को भी उतने ही करें। तो हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं, ये हमारे 2 घंटे का वैसे सेशन था। हम कुछ सवाल हैं, मैं उनके जवाब दे देती हूँ बजाय कि मैं किसी और प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करूँ। जैसे इसमें हम सर इरशाद, आपने क्वेश्चन ये किया था ग्राफिक डिजाइनिंग, और सेकेंडली लेट मी रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। कंटेंट राइटिंग आपने पूछा, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और इस तरह। तो बिल्कुल आप, अब मैं इसी को ही आपको बताऊंगी। अब जैसे आप फेसबुक पे पेज क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पे, जिसमें आप खुद लिखें, आप ब्लॉग्स के थ्रू आ जाएं। अगर अब थोड़ा सा हमारा फ्रीलांसिंग का जो है वो सेल आइटम से हट के है कि आप अपनी राइटिंग को कैसे सेल कर सकते हैं, हाउ टू सेल दिस स्किल्स ऑफ योर्स।
तो उसमें सिंपल आप कुछ भी जो भी लिखना चाहें आप उसको लिखें और आप एक फेसबुक पे आप पेज क्रिएट कर दें। जैसे अब सर ने अपने बिजनेस के लिए ये पेज क्रिएट किया है, यहाँ आप देख लें, यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ पेज। आप इसी को फॉलो करें और अपना एक पेज क्रिएट करें, उसको लिखें। और जिस तरह अभी सर ने आपको इतने सारे मेथड्स बताए, हाउ टू फॉलो अदर्स एंड हाउ टू गेट फॉलोअर्स, तो फॉलो करें, गिव एंड टेक है और फॉलोअर्स लें। इस तरीके से आप अपनी राइटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए असाइनमेंट्स लिख सकते हैं, स्पेशली आप लोग जो एडमिन के हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है एक क्राउड की तरफ। किसी भी मार्केट को आपने सक्सेसफुल बनाना है या अप्रोचेबल बनाना है तो उसके लिए आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मैं इस तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करती हूँ, सो आई हैव बिल्ट अ कम्युनिटी विद यू पीपल। मेरी कम्युनिटी में आप लोग हैं, मैंने एक कम्युनिटी अपनी जनरेट कर दी है। वी शेयर सेम टेस्ट, मुझे पता है जो मेरा टेस्ट है, जो मेरे इंटरेस्ट है, वही आपके हैं। तो आपने सबसे पहले एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है और उस कम्युनिटी को अप्रोच करना है। इसी तरीके से वही एक वो सारे आपके फॉलोअर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि मुझे लगता है यही 10 से 11 लोग हैं जो हमारे साथ सिंसियर हैं, सारे ही सिंसियर हैं। एवरीवन टू ट्राई टू अटेंड दिस सेशन, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बीच में ही हमारा सेशन छोड़ के चले गए। लेकिन आप लोगों को पता था कि हमें कहीं ना कहीं इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो ये स्पिरिट ऑफ लर्निंग है ये आपको आगे लेके जाती है। इसी तरीके से आपने कम्युनिटीज को अप्रोच करना है। सबसे पहले आपने अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड करना है। वो आपकी 2 लोगों से भी हो सकती है और फिर उसको आप आगे बढ़। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में कोई आइडिया था, आई शेयर्ड विद मिस रूबीना एंड देन मिस रूबीना शेयर्ड विद यू पीपल एंड वी बोथ वर्कड विद यू ऑल एंड देन वी क्रिएटेड आवर फेसबुक ग्रुप। अब जैसे मैं आपको अपनी कम्युनिटी अगर दिखाऊंगी तो ये हमने अपनी कम्युनिटी को सिक्योर की है। आपने भी इसी तरीके से करना है, अपनी एक कम्युनिटी को सिक्योर कर लेना है। इसी तरीके से आपने पेज बना लेने हैं। ठीक है, पेज बनाना आपको हमने लास्ट सेशन में सिखाया था, ट्रेनिंग सेशन में। इसमें अब आप इसको जिस तरह चाहे ऑर्गेनाइज करें। आप इसे लाइव लेकर आए, आप लाइव सेशन करें, आप लाइव लोगों को चीज़ें सिखाएं, आप अपने ग्रुप में ऐड करें, उनको डिस्प्ले करें, उसकी प्राइवेसी। अब कुछ दिनों पहले जब आप काफ़ी सारे ज़्यादा लोग ऐड कर लें एंड देन यू हैव टू चेंज द प्राइवेसी ऑफ योर ग्रुप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उम्मीद है कि आप लोग थके नहीं होंगे। लास्ट आप लोगों ने अगर कुछ और शेयर करना है, आप लोगों ने हमसे कुछ पूछना है, आपके पास अब पूरा प्लेटफॉर्म है, आप हमसे पूछ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी को ही लेकर चलेंगे हम एक थर्ड सेशन। सबसे पहला हमने सेशन नदीम के साथ किया था, उस टाइम इंटरनेट बहुत अच्छा था और उसने हमें बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताए थे जो हम फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम उसने वेबसाइट क्रिएट करना सिखाई है। आफ्टर गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली टेक द पासवर्ड अगेन। वो वीडियो में मैं देख के उसको दोबारा कंटिन्यू करूँगी और आपसे शेयर करूँगी और फिर आप भी ट्राई करें। एक चीज़ ध्यान रखें, जो चीज़ आप यहाँ से सीखें उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये ग्रुप हमने शेयर कर दिया आप लोगों से, इस ग्रुप में आके आपने पोस्ट करने। देखें इसमें सिर्फ मैं और मिस रूबीना लगी पड़ी हैं। यकीन करें मुझे लगता है ये सिर्फ हम दोनों का ग्रुप है और किसी का नहीं है। यू ऑल ओन दिस ग्रुप, सो आई वांट यू टू ऐड एज मच एज यू वांट। इधर ही मुझे पता है आप सब थक गए होंगे, आप सब ने सोना भी होगा। तो इसी सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन का मैं पहले से आपको बता देती हूँ, उसके लिए हमने यूएसए से ट्रेनर बुलाए हैं, ऑनलाइन ही हमने वर्चुअल थ्रू वर्चुअल सेशन। और स्पेशली ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए होगी क्योंकि वो आपको बताएंगे हाउ टू यूज़ डिफरेंट मेथोडोलॉजी